हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 5 की जो हमने पाठ्य पुस्तक है हमारी वीणा, उसका हमने प्रथम अध्याय किरण है, उस कविता को हमने समझा था, उसका वाचन किया था। तो आइए आज उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है। ठीक है, कि आपको कैसे पता चलता है सुबह हो गई है। तो क्या होता है, जब सुबह होती है तो सुबह होते ही क्या होता है, सूर्य की किरणें फैल जाती हैं। तो सुबह होते ही सूरज की किरणें धरती पर फैल जाती हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, पक्षियाँ बोलते हैं ना सुबह, और वातावरण में ताजगी महसूस होती है। इन्हीं कारणों से हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी जल्दी उठ जाती हैं तो अपना काम करने लग जाती हैं, और भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका इसमें प्रश्न, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के बिना ऐसे कौन से कार्य हैं जो संभव नहीं है। तो पहला इसका है पौधों का भोजन बनाना। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो पहला हो गया पौधों का भोजन बनाना। दूसरा हो गया मनुष्यों और जानवरों के लिए ऊर्जा और विटामिन डी प्राप्त करना। अगर सूर्य नहीं आएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और साथ ही साथ हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है ना विटामिन डी। तीसरा है अंधकार दूर करना, ताकि हम अपने कार्य कर सकें। खेतों में फसलें उगाना, कपड़े सुखाना, पानी गर्म करना आदि दैनिक कार्य। अगर सूर्य नहीं आएगा तो उसके बिना ये कार्य हमारे संभव नहीं है। तीसरा आता है आपका सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों। इसमें बच्चों आपके अपने हिसाब से अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसमें आपको जो समय अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। तो यहाँ पे मैं सुबह का लिख रही हूँ। मुझे सुबह का समय अधिक अच्छा लगता है क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध और ताज़ा होता है, पक्षी गाते हैं और नया दिन नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। नेक्स्ट है आपका सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाना है आपको। ठीक है, सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाना है। किरण के अनुसार वो मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। तो किरण के अनुसार वो मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है, सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या परिकथाएं पढ़ना पढ़ाना। तो जो मेन काम होता है उसको क्या करती है, सोते बच्चों को जगाना। दूसरा आपका इसमें बालिका रात देर तक नींद क्यों नहीं सो पाई। क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, या क्योंकि वह घूमने गई थी। इसका उत्तर है क्योंकि वह पढ़ रही थी। नेक्स्ट है जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो इसका उत्तर है वह सो रही थी। नेक्स्ट है आपका सोचिए और लिखना है, सोचकर आपको इसके उत्तर लिखने हैं। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही। ठीक है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही। दूसरी दुनिया, ठीक है, सूरज, यहाँ पर अगर हमारा सूरज है, ये पृथ्वी है, तो अगर इधर की तरफ अगर ये है तो इधर की तरफ उजाला रहेगा, पीछे की तरफ अंधेरा रहेगा। जैसे हमारी पृथ्वी घूमेगी तो इधर उजाला हो जाएगा, उधर अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसी है क्योंकि किरण, जो सूर्य की किरण है, जब पृथ्वी से दूर होकर अस्त होती है तो वह दूसरी दुनिया यानी कि धरती के दूसरे हिस्से को उजाला देने जाती है। नेक्स्ट है आपका वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में यहाँ और वहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो वहाँ शब्द पृथ्वी के उस हिस्से के लिए है जहाँ किरण उजाला देकर शाम कर चुकी है। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहाँ से अगर हमारा सूरज है तो इधर वाले पार्ट के लिए वो वहाँ यूज़ कर रही है, और यहाँ शब्द हमारे स्थान जहाँ हम रहते हैं के लिए, जहाँ वो लौट कर फिर सुबह लाती है। तो यहाँ के लिए वो इधर वाले पार्ट के लिए जहाँ वो अभी सुबह कर रही है वहाँ के लिए वो यहाँ का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट है प्रकृति हमें प्रकाश, फूल, लकड़ी, वायु, पानी बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति से हमें प्रकाश, फूल, लकड़ी, वायु, पानी सब मिल रहा है। इसके बदले हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्रकृति सही रहे।
तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए हमें। तो पेड़ लगाना, जल बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी को बचाना चाहिए, प्रदूषण रोकना, जैसे हमारे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब प्रदूषण को रोकना, ऊर्जा बचाना, ठीक है, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्वच्छता रखना, गंदगी नहीं फैलाना, स्वच्छता रखना है। तो हम सब ये सब करके अपनी प्रकृति को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कविता के किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? तो इसका उत्तर है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली में। इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। नेक्स्ट है आपका, समझ और अनुभव से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है आपका इसमें, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण यहाँ पे देखो कितना परिश्रम कर रही है, पहले वो एक दुनिया को उजाला दे रही है, फिर उसके बाद दूसरी दुनिया में जाती है। इसका मतलब वो आराम नहीं कर रही है, सिर्फ परिश्रम कर रही है। तो किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ प्रतिदिन आती जाती है, कभी इस दुनिया में कभी उस दुनिया में। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते हैं? तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं? तो मेरे आसपास किसान होते हैं ना, जो खेती करते हैं, शिक्षक हो गए आपके, टीचर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मी जो साफ सफाई करते हैं, दुकानदार, पुलिसकर्मी आदि परिश्रम करते दिखाई देते हैं। ये सभी क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। हमारे मम्मी पापा, ठीक है, माता पिता, ठीक है, ये सब हमें परिश्रम करते दिखाई देते हैं। उसके बाद है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं? जैसे किरण सुबह आके उस बच्ची को जगाती है, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको सुबह जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आपको, उनके लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसे लोग मेरे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, भाई बहन और मित्र हैं, ठीक है, जो हमारे साथ, जो हमको जगाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। कौन है? माता पिता, शिक्षक, भाई बहन और मित्र। हम उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए मैं सम्मान रखूँगा या रखूँगी, उनका कहना मानूँगा और उनकी मदद करूँगा। नेक्स्ट है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो सूर्य या चांद से जुड़ा, तो हमारे यहाँ छठ पूजा सूर्य से जुड़ा प्रमुख त्योहार है, ठीक है। छठ पूजा होती है बिहार झारखंड की तरफ होती है। इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। लोग उपवास रखते हैं, ठीक है, दिन भर व्रत रखते हैं और सूर्य देव का आभार प्रकट करते हैं। यह त्योहार प्रकृति और सूर्य के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, ठीक है। तो छठ का त्योहार है जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, वो किससे जुड़ा होता है? चांद से जुड़ा होता है। जो स्त्रियां होती है वो चांद की पूजा करती हैं। यहाँ पे हमने लिखा है जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है कि यदि किरण कभी ना आए ना जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर किरण कभी भी नहीं आएगी ना ही जाएगी तो क्या होगा? यदि किरण ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ठीक है। जो पेड़ पौधे उनको किरण तो चाहिए ना अपना खाना बनाने के लिए, वो तो सूख जाएंगे, ठंड बढ़ जाएगी और जीवन के जो दैनिक कार्य भी नहीं कर पाएंगे, जिससे जीवन मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? इसमें आप अपना कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। आप किसी देश का नाम भी लिख सकते हैं कि मुझे अगर जाना है तो मैं उसके साथ जापान जाना चाहूँगा, अमेरिका जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने दूसरे संदर्भ में लिखा है, अगर मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं फूलों और हरियाली से भरी सुंदर प्राकृतिक दुनिया में जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ शांति, आनंद और ताजगी होगी। नेक्स्ट है भाषा की बात। समानार्थी शब्दों पर घेरा लगाए। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है? समान होता है। तो समानार्थी शब्द में घेरा लगाना है। तो नभ, नभ मतलब क्या होता है? आकाश, अंबर, ठीक है, नभचन नहीं होता, ठीक है। हवा, वायु और पवन, ठीक है। व्योम होता है, व्योम मतलब आकाश होता है। पेड़ का क्या होगा? वृक्ष और तरु, ये इसके समानार्थी हैं। फूल, कुसुम एंड सुमन, ठीक है। दुनिया का, संसार और विश्व। तो इन समानार्थी शब्दों में हमने घेरा लगाना था, ठीक है। उसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो भी
विपरीत शब्दों से, विलोम शब्द होते ना वो। तो यहाँ पे दिया है आज दिया है, तो मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, तो आज का अपोजिट विपरीत कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई, आई और चली गई, चली, ठीक है। वह सुबह आया, सुबह दिया आपको, और कहाँ, शाम को चला गया, सुबह शाम। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है, जागने और सोने, तो ये क्या है, विलोम शब्द। क्या है ये, विलोम शब्द। नेक्स्ट आता है आपका, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों के सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। तो ये बता रहा है जैसे कि ये कविता है, तो अगर हम इसे सामान्य बातचीत में लिखेंगे, जैसे मैंने कहा चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हैं। तो इसको कविता के रूप में दिया गया है। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब, ठीक है। उसके बाद है, आप भी सामान्य ढंग से कहीं बात को कविता का रूप दे सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रमा चमक रहा है, चंदा चमका, तारे भी चमक रहे हैं, तारे चमके, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, चमका सारा अंबर। आकाश मतलब यहाँ पे अंबर दिया हुआ, ठीक है। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। इस सामान्य भाषा को कविता का रूप दिया गया है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही कुछ सामान्य बातचीत को कविता का रूप देना है। तो आप इसको खुद से भी करेंगे, एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक है। बगीचे में फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, खुशबू से वातावरण महक गया है। तो इसको अगर हम कविता का रूप दें, बगीचे में खिले फूल अनेक, रंग बिरंगे सुगंधित सबने, हर फूल से खुशबू छाई, प्रकृति ने नई सुंदराई दिखाई। इसमें आप बहुत सारा अलग अलग बना सकते हैं, जैसे कि बसंत ऋतु आया है, ठीक है, सबके मन को भाया है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु के ऊपर हम बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं पोयम, बसंत ऋतु आया है, सबके मन को भाया है, बच्चों को अच्छा लगता है, खूब पतंग उड़ाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी सामान्य बातचीत को कविता का रूप देना है। नेक्स्ट है आपकी बातचीत। यहाँ पे दिया गया है, कविता में बालिका किरण से बात कर रही है, ठीक है। कविता में जो बालिका है वो किससे बात कर रही है, सूर्य की किरणों से बातें कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे। तो आपको अपने हिसाब से इसमें क्या करना है, टिक लगाना है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो चांद, तितली, बादल, वृक्ष, इन सब से बातें करना चाहूँगी। तो अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने चांद से बातचीत करी, ठीक है, तितली से करी, तो मैं तितली से बातचीत करते हुए पूछ लूँगी, तुम इतनी रंग बिरंगी कैसी हो, तुम इतनी सुंदर क्यों हो, ठीक है। ऐसी ही वृक्ष है, चांद है। इस तरीके से आपने अपने सहपाठियों के साथ में इसको बातचीत करनी है, और उनके साथ में इसका एक अभिनय भी आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, इसे भी जानिए, इसको आपको समझना है। देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे वो कह रही है ना कि मैं एक दुनिया से आके दूसरी दुनिया में जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है, इसको हमने मान लिया सूर्य। तो जब इसने रोशनी दी तो इतने पार्ट तक इसकी रोशनी गई ना, तो यानी कि यहाँ तक इसमें क्या है, उजाला है, ठीक है, यानी कि दिन है, ठीक है। यहाँ तक इसमें दिन है। और अगर इसमें क्या करें, ये घूम जाए, ठीक है, अगर मैं इसको घुमा दूँ तो अब इस वाले पार्ट में हो जाएगा अंधेरा, और इधर पीछे वाले पार्ट में हो जाएगा उजाला, ठीक है। तो हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, ठीक है, गेंद की तरह क्या है, गोल है। यह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है और अपनी धुरी में भी घूमती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है, सूर्य का भाग, पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। यानी कि जहाँ पे इसका उजाला पड़ रहा है, इसको अगर हमने सूरज मान लिया है, जहाँ पे इसका उजाला पड़ रहा है तो वहाँ तो दिन हो गई, और जहाँ नहीं है वहाँ क्या हो गई, वहाँ रात हो गई, यहाँ रात हो गई, ठीक है। अधिक जानने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक भी दिया गया, आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा जो अध्याय 1 है आपका क्लास 5 का, ठीक है, हिंदी का, उसके आज हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।